हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे चार्ट के बारे में सीखेंगे यहाँ पे कि चार्ट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे और इसका हमारा बेनिफिट क्या होता है यहाँ पे। जो चार्ट एक बेसिकली एक डाटा को यहाँ पे क्या करता है यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हेल्प करता है यहाँ पे। और एक्सेल के अंदर क्या होता है यहाँ पे जितने भी चार्ट्स होते हैं यहाँ पे वो मल्टीपल टाइप के क्या मिलते हैं आपको चार्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। आपको देखना होता है कि आप जो आपका डाटा है यहाँ पे वो डाटा किस चार्ट के अकॉर्डिंग अपने डाटा को आप प्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे अपने डाटा को आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट पे जाएंगे यहाँ पे। तो रिकमेंडेड चार्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि जो भी आपने डाटा बना रखा होगा यहाँ पे उस डाटा के बेस पर वो ऑटोमेटिक आपको रिकमेंड करेगा यहाँ पे कि आपका जो डाटा वो डाटा कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं अपना प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये जो आपको दिखा रहा है वो क्लस्टर्ड कॉलम में दिखा रहा है यहाँ पे। सेम ऐसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये लाइन चार्ट में दिखा रहा होता है यहाँ पे। तो ऐसे इसने क्या कर दिया यहाँ पे आपको वो रिकमेंड कर रहा होता है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि जो रिकमेंडेड चार्ट जो उसने पहले से मेरे को रिकमेंड कर रहा है वो मुझे बहुत बेटर लग रहे हैं यहाँ पे, तो आप इनमें से क्या कर सकते हैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको लगता है सर मुझे अपने अकॉर्डिंग क्या करना है डिजाइन देना है, अपने अकॉर्डिंग क्या करना है उसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है, अपने अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है डाटा को प्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो आप किस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑल चार्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे ऑल चार्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो रिसेंट का मतलब होता है जो आपने हाल फिलहाल के अंदर आपने यूज किया होगा यहाँ पे वो आपको शो कर देगा यहाँ पे। टेम्पलेट्स का मतलब होता है यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एमएस ऑफिस की तरफ से अगर आपने कोई टेम्पलेट्स को आपने डाउनलोड किया यहाँ पे तो उस टेम्पलेट को भी आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे ओपन करके आप इजीली अपने डाटा को अपने चार्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक क्या करना है कोई भी एक कॉलम लाइन पाए या फिर बाद में अपने डाटा को क्या करना है प्रेजेंट करना है तो स्पेसिफिक क्या करना है अभी किसी एक पे क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको अलग अलग कॉलम के अंदर दिखाएगा यहाँ पे। आपको नॉर्मली क्या करना है यहाँ पे क्लिक करने का यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपका डाटा था उस डाटा को यहाँ पे चार्ट में क्या करते हैं यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर क्या खुल जाएंगे यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं चार्ट के अंदर यहाँ पे। एक होता है यहाँ पे चार्ट डिजाइन यहाँ पे और एक होता है फॉर्मेट होता है यहाँ पे। चार्ट डिजाइन का मतलब होता है कि आपने जो ये चार्ट बनाया है यहाँ पे इसके अंदर कैसा कैसा आपको डिजाइन देना है यहाँ पे। और फॉर्मेट का मतलब होता है जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है यहाँ पे, इसका टेक्स्ट मैटर के अंदर जो कलरिंग है यहाँ पे वो मुझे चेंज करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट का यूज करते हैं यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे क्या करोगे यहाँ पे चार्ट डिजाइन पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो सबसे पहले क्या मिलता है आपके चार्ट के लेआउट मिलते हैं यहाँ पे। और जैसे आप चार्ट के लेआउट पे आप जाकर देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है आपका एड चार्ट एलिमेंट आता है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे एड चार्ट एलिमेंट पे जाओगे यहाँ पे तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि अगर आपको स्पेसिफिक करना होता है यहाँ पे कि मुझे पर्टिकुलर क्या करना है यहाँ पे ये डाटा या फिर इस तरीके से दिखाना है, इसमें इस तरीके से दिखाना है यहाँ पे, तो एक एक चीज करके अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पर्टिकुलर क्या होता है इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिनका आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे जल्दी से जल्दी क्या करना है इसका लेआउट एक डिजाइन करना है यहाँ पे तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्विक लेआउट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या करना है आपको जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है एक्सिस होते हैं यहाँ पे। अगर आपको हॉरिजॉन्टल में रखना है तो हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अगर आप उसको वर्टिकल में करना है यहाँ पे तो उसको वर्टिकल में कर सकते हैं यहाँ पे। और बाय डिफॉल्ट क्या रहता है आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रहता है यहाँ पे। सेम यहाँ पे क्या होता है आपके एक्सिस के टाइटल होते हैं यहाँ पे। अगर एक्सिस टाइटल अभी आपको शो नहीं कर रहा है यहाँ पे और अगर आपको चाहिए यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल में चाहिए हॉरिजॉन्टल में ले सकते हो यहाँ पे और वर्टिकल में चाहिए यहाँ पे तो वर्टिकल में ले सकते हो यहाँ पे। ये चार्ट का टाइटल होता है यहाँ पे। अगर आपको चार्ट का टाइटल यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे तो चार्ट का टाइटल अभी डिस्प्ले कर रहा है अभी चार्ट टाइटल दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आपको दिखाना जैसे ये मेरा सेल डाटा है यहाँ पे तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख भी सकते हो आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेल डाटा यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख भी सकते हैं यहाँ पे। आप सेम जैसे इस पे जाओगे यहाँ पे दोबारा जाना है यहाँ पे सेम चार्ट टाइटल पे जाओ। अगर एबोव चार्ट चाहिए यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट एबोव चार्ट रहता है यहाँ पे। अगर आप सेंटर ओवरले करोगे यहाँ पे तो वो भी कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि आप लोग अपने कोडिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। आप इस पे क्लिक करके आप अपने कोडिंग क्या कर सकते हो उसकी मूवमेंट भी कर सकते हैं। आपको जहाँ रखना वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो इजीली यहाँ पे उसको अरेंज करके यहाँ पे दिखा सकते हो यहाँ पे। बट जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है यहाँ पे वो एबोव चार्ट होता है यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पे दोबारा जाओगे यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे डाटा के लेबल्स होते हैं यहाँ पे। आपने जो अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे उसको दिखा रहा हुआ था यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अभी आप देखोगे अमाउंट भी प्रॉपर वे में डिस्प्ले नहीं कर रहे क्योंकि डाटा आपने उस तरीके से अरेंज नहीं करा यहाँ पे। तो अभी धीरे धीरे सीखेंगे तो अपने आप ही प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें अरेंज करना होता है यहाँ पे। अब थोड़ा नोटिस करना है यहाँ पे
सबसे पहले तो डाटा को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे कि डाटा ये किस तरीके से दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फिल्टर का ऑप्शन होता है। अगर आपको फिल्टर का ऑप्शन अगर आपको शो नहीं कर रहा होता है तो रीजन होता है इसका, अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया तो आपको ये ऑप्शन डिस्प्ले नहीं करेगा यहाँ पे। तो आप जब इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ट फिल्टर पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे यहाँ पे। अभी आप देखोगे सभी का दिखा रहा है यहाँ पे, बट मुझे सबका नहीं देखना है यहाँ पे। मुझे क्या देखना है यहाँ पे, सिर्फ अमाउंट का देखना है। और अमाउंट में भी मेरे को बेसिकली किसका देखना है यहाँ पे, ओनली फॉर कंप्यूटर का देखना है, लैपटॉप का देखना है यहाँ पे। और देन यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखना है यहाँ पे स्पीकर का देखना है यहाँ पे। मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मॉनिटर का देखना है। अब जैसे यहाँ पे अप्लाई करोगे ना यहाँ पे, तो सिर्फ वही डाटा आपको क्या करेगा, शो करेगा, बाकी का डाटा आपको शो नहीं करेगा। तो हम कुछ इस तरीके से भी हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। आई थिंक अब चीजें क्लियर होगी होंगी यहाँ पे। अब देखो दोबारा इस पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब दोबारा चार्ट डिजाइन पे चले जाना है यहाँ पे। अब दोबारा जाओगे ना यहाँ पे डाटा लेबल्स पे, तो अब आपको यहाँ पे देखो शो करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से डाटा लेबल्स होते हैं यहाँ पे, जिनका आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। कहाँ कहाँ रखना है यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा होता है, जहाँ आपको रखना है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो यहाँ पे, जिसमें आप डाटा अपना प्रेजेंट करोगे यहाँ पे, तो उस तरीके से आप लोग डिस्प्ले कर सकते हो यहाँ पे। सेम डाटा टेबल्स होते हैं यहाँ पे। अगर आपको डाटा टेबल्स दिखाने यहाँ पे विद लेजेंड कीज यहाँ पे, तो लेजेंड की के हिसाब से दिखा सकते हो यहाँ पे। और नो लेजेंड की कर दोगे यहाँ पे तो नो लेजेंड की दिखाएगा यहाँ पे। सेम बाहर जाओगे यहाँ पे, अगर आपको लगता है मुझे यहाँ पे जल्दी से जल्दी क्या करना है, इसका लेआउट क्या करना है, क्रिएट करना है यहाँ पे, तो हम क्विक लेआउट पे यूज करते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे जो ऑप्शन आप लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर देख रहे थे यहाँ पे, तो वही सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको बता रहा होता है कि आप इस तरीके से अपने डाटा को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे मान लो ये वाला लेआउट अच्छा लग रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होते हैं, कलर हो जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको कलरफुल दिखाना है तो कलरफुल दिखा सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि मोनोक्रोमेटिक में दिखाना है यहाँ पे, कि पहले लाइट होना चाहिए फिर देन डार्क होना चाहिए फिर अगेन डार्क होना चाहिए, या फिर आपको रिवर्स करना है यहाँ पे, पहले डार्क होना चाहिए फिर लाइट होना चाहिए यहाँ पे, और फिर उससे ज्यादा लाइट होना चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे जैसे कलरफुल दिखाना, तो अभी कलरफुल डिस्प्ले नहीं कर रहा, उसका रीजन है यहाँ पे क्योंकि आपने पर्टिकुलर अमाउंट पे ही क्लिक कर रखा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैंने क्या करा है यहाँ पे, क्वांटिटी पे क्लिक किया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे रेट पे क्लिक कर दिया। तो अब अप्लाई करोगे ना यहाँ पे, तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे कलरफुल डाटा दिखेगा यहाँ पे। अभी वो अमाउंट डिस्प्ले नहीं कर रहा, उसका रीजन है यहाँ पे। ऐसा करो, रेट को रहने दो और यहाँ पे अमाउंट को कर दो। अब अप्लाई करो यहाँ पे, तो आप देखोगे कलरफुल में डाटा वो इस तरीके से दिखा रहा होता है। अगर आप दिखाओगे यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सेम दोबारा बाहर जाना है यहाँ पे। अब दोबारा इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या मिल जाते हैं, स्टाइल मिल जाते हैं यहाँ पे, कि आपको चार्ट का स्टाइल कैसा रखना है यहाँ पे। तो जिस तरीके का रखना है आप उस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अब यहाँ पे क्या आता है, आपका स्विच रो एंड कॉलम आता है यहाँ पे। अगर आपको लगता है यहाँ पे रो का डाटा कॉलम में करना है, कॉलम का डाटा रो में करना है यहाँ पे, तो जैसे स्विच रो एंड कॉलम पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। आप दोबारा सिलेक्ट डाटा पे जाओगे, कई बार क्या होता है, जैसे डाटा आपको पूरा दिखा रहा होता है बट मुझे पूरा नहीं दिखाना, थोड़ा बहुत कम दिखाना है, तो अभी जैसे मैंने फिल्टर का यूज करना बताया था यहाँ पे, तो वहां से जाकर भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको चेंजेबल कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको अंदर जाने की नीड नहीं पड़ेगी। अभी तो आप देखोगे डाटा आपका यहाँ पे किस में दिखा रहा है, आपका ये कॉलम में दिखा रहा है यहाँ पे। बट सर अब किसी ने ये बोल दिया यहाँ पे, अब मेरे को परसेंटेज बेस में देखना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो आपने ये वाला डाटा यहाँ पे अरेंज करके यहाँ पे लगाया यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे एक और डाटा बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा नोटिस करना है यहाँ पे, डाटा को अपना दोबारा से क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और अगेन आप किस में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ से भी जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हो। जैसे पाई में दिखाना है, तो पाई पे जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं यहाँ पे, साइज को यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब थोड़ा नोटिस करना आप लोग यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे जाओगे ना यहाँ पे, तो फिल्टर पे जाना है यहाँ पे, और फिल्टर पे जाओगे तो यहाँ पे मेरे को रेट के अकॉर्डिंग देखना है, बट रेट के अकॉर्डिंग भी मेरे को किसका देखना है, सबका नहीं देखना है। अभी तो ये सबका दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर का देखना है, लैपटॉप का देखना है, मॉनिटर का देखना है और प्रिंटर का देखना है। अब जैसे अप्लाई करोगे ना आप यहाँ पे, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से वो आपको यहाँ पे शो करके आपको दिखाता रहेगा यहाँ पे, अलग अलग किसका किसका क्या क्या डाटा यहाँ पे वो दिखाता रहेगा। मॉनिटर का है नहीं यहाँ पे,
सेम स्पीकर पे क्लिक करोगे तो स्पीकर का वो डाटा क्या कर देगा, चेंज कर देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसका यूज करते हैं यहाँ पे कि कुछ इस तरीके से अपने डाटा को आप लोग क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। सेम इसका भी अगर आपको लगता है फॉर्मेट चेंज करना है तो उस पर क्लिक करना है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आपको शो कर देगा। अब डाटा आप देखोगे यहाँ पे, डाटा आपका क्या यहाँ पे, जैसे सेल डाटा के हिसाब से हम बना रहे हैं डाटा यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर इतना सेल हुआ है, यहाँ पे लैपटॉप के अंदर इतना सेल हुआ है। अभी आप देखो स्पीकर और मॉनिटर में यहाँ पे दिखाई नहीं रहा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कंपैरिजन के लिए हमें क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चार्ट, पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए यहाँ पे। अब दोबारा इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इसमें रेट को ना यहाँ से रिमूव कर देना। अब अप्लाई करो। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे कंप्यूटर का दिखा रहा है यहाँ पे, और सेम यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है यहाँ पे, लैपटॉप का दिखा रहा है। सेम अगर इसके अंदर भी आपको वही सेम चीज देखना है, अमाउंट का देखना है, बट अमाउंट में भी मुझे किसका देखना है यहाँ पे, सबका नहीं देखना है यहाँ पे, मुझे देखना है कंप्यूटर और लैपटॉप का देखना है। तो अब जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, अब अप्लाई करना है यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे डाटा, अब डाटा देखोगे यहाँ पे, जो आपका पाई चार्ट है वो परसेंटेज बेस दिखाता है यहाँ पे, बट सर इसमें परसेंटेज शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए क्विक लेआउट पे जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर देना। तो आप देखोगे यहाँ पे 24% मेरा क्या वो कंप्यूटर सेल हुआ है। अब 24% कितना है यहाँ पे, 50,000। तो इस तरीके से हम अपने डाटा को क्या करते हैं यहाँ पे, अरेंज करके हम दिखाते हैं यहाँ पे। सेम दोबारा जाओगे यहाँ पे, अगर आपको अपने चार्ट को क्या करना होता है, मूव करना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर जाकर के आप लोग क्या कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट करना है, यहाँ पे न्यू शीट के अंदर करना है, न्यू शीट भी कर सकते हो। ओके करोगे यहाँ पे, तो आपका चार्ट क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा अलग शीट के अंदर, चार्ट 1 के नाम से यहाँ पे। तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या होती है, की भी होती है यहाँ पे। आप कीबोर्ड से क्या करेंगे यहाँ पे, F11 प्रेस करेंगे, तब भी आपका क्या खुल जाएगा, एक अलग से एक शीट के अंदर, चार्ट 2 के नाम से एक शीट खुल जाएगी, और इसके अंदर डाटा का अपना अरेंज कर सकते हो। बट इसके अंदर ये चीज होती है यहाँ पे कि जो आपका मेन डाटा होता है, वो मेन डाटा आपका दूसरी वाली शीट के अंदर होता है यहाँ पे। मतलब कि शीट 1 पर डाटा आपका, और आपको अपना डाटा कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, आपको यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट करवाना है, चार्ट 2 के अंदर यहाँ पे। तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। समझ रहे होंगे यहाँ पे। सेम दोबारा जाना है इसी के अंदर यहाँ पे। अगर आपको लगता है पर्टिकुलर मुझे क्या करना है यहाँ पे, उसी में लाकर दिखाना है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे मूव भी करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे दोबारा इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, अब दोबारा इसमें जाना है यहाँ पे। अगर आप फॉर्मेट में देखोगे, अगर आपको लगता है कि अब इसका जो फॉर्मेट है मुझे वो चेंज करना है, जैसे जो चार्ट का एरिया है यहाँ पे मुझे वो डिफरेंट रखना है, तो फॉर्मेट सिलेक्शन पे जाओ, और यहाँ पर जाकर के क्या करता है, आपका फिल आता है। फिल के अंदर जैसे सॉलिड फिल कलर कर सकते हो, ग्रेडियंट कर सकते हो, कोई पिक्चर लगाना है कोई पिक्चर लगा सकते हो, कोई पैटर्न लगाना है, कोई ऑटोमेटिक कलर करना है यहाँ पे, तो उसमें से पर्टिकुलर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। अब दोबारा यहाँ पे क्लोज करेंगे यहाँ पे। सेम अगर आपको लगता है ये स्टाइल अच्छा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आगे इसको कंटिन्यू रखो यहाँ पे। बट अगर आपको अच्छा स्टाइल नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। सेम ये शेप के कलर होते हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है ये कलर मेरे को डिफरेंट रखना है यहाँ पे, तो शेप फिल पर जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाकर के कोई डिफरेंट कलर कर सकते हो, पूरे पे हो रहा है, दोबारा डबल क्लिक कर दो, यहाँ से इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी कलर रखना है यहाँ पे उस तरीके से कलर कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। सेम अगर आपको लगता है यहाँ पे कि मुझे इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है, तो यहाँ पे जाकर के फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से अपने डाटा को हम क्या करते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे अलग अलग चार्ट के अंदर यहाँ पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना।